आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज मैं हमारा जो 16वां हियरिंग हुआ था जो 5 अप्रैल 2022 को, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए आया हूँ। जैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा केस का 2017 को फाइल किया गया था और पिछले साल हमारा हियरिंग नहीं हो पाया था क्योंकि जो वकील को हमने नियुक्त किए थे उन्होंने अपना ड्यूटी जो है जैसा करना चाहिए था वो नहीं किया। अभी जो है स्पष्ट हुआ है क्योंकि हाई कोर्ट का जो स्टैंडिंग ऑर्डर अभी भी इन फोर्स में है, होते हुए भी हमारा अप्रैल 5 का हियरिंग हुआ। जैसे आप सभी को पता है कि मैं दिल्ली गया था, नया वकील को समझा के उनको केस सौंपना जो है हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसलिए हम गए, अच्छे एक वकील को सौंपा और उन्होंने 5 अप्रैल का हियरिंग हुआ है। और उनको हमने ब्रीफ किया था कि हमारे जो केस है जो ड्यूल कमांड का दिल्ली हाई कोर्ट में है, उनका 3 रेस्पोंडेंट है। रेस्पोंडेंट नंबर 1 है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में असम राइफल्स काम कर रहा है। और रेस्पोंडेंट नंबर 2 है एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके ऑपरेशनल कमांड में यानी कि आर्मी के ऑपरेशनल कमांड में असम राइफल काम कर रही है। और थर्ड रेस्पोंडेंट जो डीजीआर है, डीजीआर का रोल इसमें थोड़ा कम है क्योंकि मेन जो डिसीजन लेना है ड्यूल कंट्रोल का वो लेना है एमएचए और एमओडी मिलकर। आप सभी को पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में उन कोर्ट ने कई सारे ऑर्डर दिए थे इनको कि जल्दी से जल्दी एक डिसीजन लेने के लिए। इन्होंने डिले किया, डिले करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था। तब इन्होंने फाइनल जो 14वां जो ऑर्डर था जो कि दिसंबर 2020 को कोर्ट ने दिया था, उसमें उन्होंने यह बताया था कि अगर सरकार एक डिसीजन पेटिशनर के कहे अनुसार नहीं लेता है तो काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, तो उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया और हमें जो है रिजॉइंडर के लिए कुछ समय दिया था और सर रिजॉइंडर के लिए उनको समय दिया था। लेकिन आप सभी को पता है कि अप्रैल 2021 के बाद जितने जो होना था हियरिंग हमारा हो नहीं पाया क्योंकि कोविड के चलते फिजिकल कोर्ट नहीं हुआ था। और यह बताया गया था कि जो भी केस एन ब्लॉक जो है आगे को पोस्टपोन करता गया और काफ़ी जब नहीं हुआ तो हमने वकील को चेंज करके अभी जो हमारा 5 अप्रैल को हियरिंग हुआ है। और वकील को हमने ब्रीफ किया था कि जो काउंटर एफिडेविट जो एमओडी ने देना था वो दिया नहीं अभी तक, क्योंकि एमओडी जो है चुप है, यानी कि आर्मी जो है बिल्कुल अपना जो है कोर्ट को यह नहीं बता रहा है कि उनका स्टैंड क्या है, जो कि यह बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट ने जो है इस बार एमओडी को जो है बताया है और यह है देखिए ऑर्डर, यह है ऑर्डर की कॉपी है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा गया है कि नंबर 1 में लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू रेस्पोंडेंट नंबर 2 टू फाइल काउंटर एफिडेविट विद इन 6 वीक्स, फेलिंग विच द सेम शैल बी एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू डिपॉजिट ऑफ ए कॉस्ट ऑफ 25,000 इन दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। यानी कि 6 हफ्ते का समय दे रखा है रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपना काउंटर एफिडेविट देने के लिए, जो हमारा पिटीशन था रिट पिटीशन। अगर 6 हफ्ता क्रॉस हो जाता है तो उनका काउंटर एफिडेविट एक्सेप्ट किया जाएगा सब्जेक्ट टू 25,000 रुपया जो है उन्होंने भरना है लीगल, जो वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी को। अच्छा, उसके बाद बताया है रिजॉइंडर देयर टू इफ एनी बी फाइल्ड विद इन 4 वीक्स देयर आफ्टर। यानी कि वो जो काउंटर एफिडेविट आने के बाद अगर हमने उसका कोई जवाब देना है, यानी कि रिजॉइंडर 4 हफ्ते के अंदर जो है फाइल करना चाहिए। और नंबर 2 पैराग्राफ में लिखा है लर्नड काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि एमएचए का सीक्स टाइम टू फाइल सर रिजॉइंडर टू द रिजॉइंडर फाइल्ड बाय पेटिशनर अगेंस्ट काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1। जैसे आप सभी को पता है कि दिसंबर 2020 को कोर्ट ने बताया था कि उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया और जिनका हियरिंग होना था 16 अप्रैल 2021 को वो नहीं हो पाया। और उसी में लिखा गया था कि 1 महीने का टाइम उनको दिया था सर रिजॉइंडर फाइल करने के लिए। देखिए 1 साल हो चुका है, इन्होंने सर रिजॉइंडर फाइल नहीं किया है और अभी बता रहा है कोर्ट को कि हमने सर रिजॉइंडर फाइल करना है। और इसके लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दे रखा है, यानी 1 महीने का। नंबर 3 पैरा में लिखा है लेट नीडफुल बी डन विद इन 4 वीक्स, यानी कि उसके बाद जो है 4 हफ्ते में जो है उन्होंने अपना सर रिजॉइंडर फाइल करना है। किसने? रेस्पोंडेंट नंबर 1। री नोटिफाई ऑन 1 नवंबर 2022, यानी कि यह केस
उन्होंने वर्बली बताया है जज ने कि काफ़ी पुराना केस हो चुका है, इसका डिस्पोज होना है नवंबर इस वर्ष 2022 को, यानी कि 1 नवंबर को नेक्स्ट हियरिंग होगा। उसके बाद जो है जो जल्दी जल्दी उसी नवंबर के अंदर ही शायद 2-4 हियरिंग के बाद फाइनल हियरिंग होके इस केस का जो है डिस्पोज किया जाएगा। कॉपी ऑफ द ऑर्डर बी सेंड टू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस ऑर्डर का जो कॉपी है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी भेजा जाए, क्योंकि उनके ऊपर जो है यह बताया गया है कि काउंटर एफिडेविट फाइल करना है 6 हफ्ते के लिए। या मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि आरेवा ऑल इंडिया का जो पिटीशन है जो दिल्ली हाई कोर्ट में ड्यूल कमांड के ऊपर, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि असम राइफल्स को डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन कंट्रोल तो ऑलरेडी उनके पास है। क्योंकि अभी तक क्या होता रहा है, जब भी एमएचए या कोशिश करता है कि असम राइफल को आईटीबीपी या एक्सक्लूसिवली उसके कंट्रोल में लाया जाए, तब जो है पेपर द्वारा न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है कि असम आर्मी जो है रेसिस्ट कर रहा है कि असम राइफल हमको चाहिए, ये पुराना फौज है जो आर्मी का साथ काम करता है। लेकिन इन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि असम राइफल्स को आर्मी के अंदर कैसे लाना चाहिए और कैसे, वो कोर्ट को बताया नहीं। तो अभी जो है इन्होंने 6 हफ्ते के अंदर यह बताना है कोर्ट को कि उनका स्टैंड क्या है, असम राइफल्स उनको चाहिए या नहीं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन लेने के लिए वो तैयार है या नहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसलिए जो अभी का जो वक्त समय है आने वाला, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम विश्वास करते हैं कि इस साल, यानी कि इस साल के अंत में इसका एक फैसला हो जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। जो भी जजमेंट होगा हमें देखना चाहिए कि हमारे ही फेवर में आना चाहिए, क्योंकि असम राइफल्स और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वार मेमोरियल में जाइए दिल्ली में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बाद असम राइफल्स के 100 लोगों यानी कि 1000 से ऊपर लोग का नाम दर्जित है, जो कि महीने में जो है एक दिन दिया भी जाता है। हमारे विडोज जाते हैं वार मेमोरियल में अपने जो पति को श्रद्धांजलि देने के लिए। और यह बहुत ज़रूरी है कि इतिहास जो असम राइफल का यह गवाह है कि असम राइफल्स का मिलिट्री ड्यूटी करता आ रहा है। मिलिट्री ड्यूटी या ना कोई मंत्री को ठीक से पता है, ना ही ब्यूरोक्रेट्स जो एमएचए में असम राइफल का जो डील करता है। और ये और क्या बताऊं मैं, जो आर्मी के जो अफसर हैं असम राइफल में, उनका यह रवैया रहा है कि इसको स्टेटस को रखा जाए, ताकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है इसमें। और हम आशा करते हैं कि इंडियन जुडिशरी जो है हमारे फेवर में एक जजमेंट देंगे नवंबर दिस ईयर। तब तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।